जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के नामांकन शनिवार से शुरू हो गए। जिला पंचायत सदस्य के नामांकन कलेक्ट्रेट और 3 अन्य पदों के नामांकन खंड विकास कार्यालय में कराए जा रहे हैं। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट और ब्लॉकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। दावेदार के साथ में 8 प्रस्तावकों के नामांकन वाले कमरे में पहुंचने से भीड़ बढ़ती दिखी। आपको बता दें कि नामांकन सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। भीड़ के बढ़ने का कारण ये भी है कि 60 सीटों के नामांकन सिर्फ 2 दिनों में होने हैं। बरेली में जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने ब्लॉक मुख्यालय बहेड़ी का दौरा किया। दोनों ही अधिकारियों ने यहां व्यवस्थाओं को परखा। सुबह से ही खुले आसमान के नीचे भारी गर्मी के बीच कतारों में खड़े होकर उम्मीदवारों ने नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान सिर पर फाइल रखकर उम्मीदवार गर्मी से बचते नजर आए। दीवारों के किनारे बैठकर महिला उम्मीदवारों ने गर्मी से बचाव किया, जबकि नो ड्यूज पाने के लिए उम्मीदवार भटकते रहे। वहीं आधार कार्ड कई दिन पहले ही जमा करा लिए गए थे। बरेली में पुलिस बनकर ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना बारादरी पुलिस को सितारगंज के रहने वाले शख्स ने बताया कि उसे मार्केट रेट से कम में सोना बेचने का झांसा देकर बरेली के एक मेडिकल कॉलेज के पास बुला लिया, जहां आरोपियों ने पुलिस बनकर सोना बेचने वालों और उसे ये कहकर पकड़ लिया कि वह चोरी का सोना खरीद रहा है। पुलिस के नाम पर आरोपी 8 लाख रुपए और नकली सोना अपने साथ लेकर चले गए। वहीं अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें मेरे पास सोना है जो तुम्हें 15% डिस्काउंट करके हम सोना देंगे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, सोना 15% डिस्काउंट करके मिल गया तो कुछ बजट हो जाएंगे। तो मैंने उनसे मिलने के लिए गया। पहला दिन तो उसने मुझे सोना नहीं दिया। दूसरे दिन फिर गया, मैंने दूसरे दिन उसने 21 ग्राम सोना दिया, 87,000 दिया। फिर तीसरे दिन मुझे उसने फ़ोन करके बुलाया। तीसरे दिन गया उन्होंने मुझे 49 ग्राम के आसपास सोना दिया। उसने फिर 2.5 लाख रुपए उसने उस दिन दिए। फिर तीसरे दिन इसने मुझे बरेली बुलाया, रोहिल मेडिकल कॉलेज क्या उसने मुझे बुलाकर ये मेरे पास जो पैसे से भरा बैग था उसने 8 लाख रुपए थे और कुछ सामान भी पड़ा थे। वो सामान निकाल बैग लेके बोले मेरे साथी को दे। मैंने उसके साथी को बैग दे दिया। उसने मुझे सोना बोले लेके आ रहा तुम्हें दे दूँगा। फिर मुझे उसने थोड़े से दूर ले गए, ठीक है। फिर उसके साथी जो गए पैसे के बैग लेके, उसने कुछ लोगों को बुला लिया। 7 से 8 लोग थे टोटल। 7 से 8 लोग टोटल बुला लिया। उसने बताया मुझे मैं दिल्ली से आया हूँ, एसओजी पुलिस हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तो तुम सारे गलत काम करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास गन वगैरह है, तो मेरे से गन दिखा के ज़बरदस्ती करके मेरे पर्स में पैसे मोबाइल वगैरह थे, सारे छीन लिए। थाना बारादरी के अंतर्गत 31 तारीख की शाम को एक व्यक्ति थाने पे आया था। उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास 8 लाख रुपए थे और उसका मोबाइल फ़ोन और कुछ और पैसे भी थे, जिसको कुछ लोगों ने पुलिस बनकर ठग लिया है। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही थी। तो जो वादी है उसने पुनः बताया कि सितारगंज में वो रहता था, सितारगंज का रहने वाला है, और वहाँ पर उसने 2 बार में, एक बार लगभग 21 ग्राम सोना 15% कम दाम पे एक व्यक्ति से खरीदा और दूसरी बार 50 ग्राम सोना वो भी 2.5 लाख रुपए में उससे खरीदा और वो सोना एकदम असली था। और तीसरी बार उनके जो टीम थी दूसरी, उसके द्वारा बताया गया कि आपको हम 1 किलो सोना देंगे और वो लगभग आपको 8 लाख रुपए में पड़ेगा। तो मार्केट रेट से काफ़ी कम दाम पर सोना खरीदने की बात हुई। और ये जो डील थी ये रोहिलखंड जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास में जो इसको वादी है उसको बुलाया गया। वहाँ पर जो अभियुक्त थे इनके द्वारा वहाँ पर पुलिस बनकर जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों को ही पकड़ लिया गया और उनसे ये कहा गया कि जो तुम सोना खरीद रहे हो चोरी का, इसलिए हम तुम्हें पकड़ रहे हैं। और साथ में जो उसके 8 लाख रुपए थे वो भी छीन लिए गए उससे, और जो 1 किलो नकली सोना था वो अपने साथ ले चले गए। पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो इसमें कुल मिलाकर 9 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए और जो 10वां जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। और इसमें लगभग अभी तक 3.5 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं और जो 1 किलो का जो नकली सोना था उसको भी बरामद किया गया है। बरेली में अपराधियों के लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों ने दिन दहाड़े किसान को गोली मार दी और उसके बाद किसान को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीरगंज थाना क्षेत्र के समसपुर गांव के रहने वाले राजेश पाल सिंह शनिवार की सुबह अपनी गेहूं की फसल काट रहे थे। आरोप है कि इसी बीच गाँव के ही 3 दबंगों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनके पीठ पर गोली लगने से वो घायल होकर गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थाना मीरगंज के अंतर्गत रामगंगा नदी के किनारे खादर का एरिया है, जिसमें वहाँ पर जो ज़मीन है वो उसका प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो गेहूँ अभी बुआई हुई है उसमें कटान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें कि पहले भी
पुलिस के द्वारा उसमें दोनों पक्षों को समझाया गया था कि राजस्व की टीम के साथ मिलकर जो भी पक्ष है जिसकी भी ज़मीन है वही वहाँ पे गेहूं काटेगा। इसी बीच आज वहाँ पर एक पक्ष गेहूं काटने गया तो दूसरे पक्ष के द्वारा जो उसको अपनी ज़मीन बता रहा था उसके द्वारा उसको रोका गया। तो इसी में जो अवैध असलहे के द्वारा जो रोकने गया पक्ष था उसने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति है उसको छर्रे लगे हैं और वो खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में 4 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया 307 धारा के अंतर्गत, और इसमें जो वादी है उसका उपचार चल रहा है, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है, वो खतरे से बाहर है, और जो 4 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है।